एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है एक 0.4 माइक्रोकूलम का यहाँ पर चार्ज है और एक है -0.8 माइक्रोकूलम का चार्ज। ठीक है, माइक्रोकूलम का है इसलिए माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶, इसलिए 10⁻⁶ से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिए और इसमें भी 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि ये चीज मेरा कुलम्ब में कन्वर्ट हो जाए, कुलम्ब में कन्वर्ट हो जाए। दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ नहीं है, बता रहा है क्वेश्चन में कि जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच वो फोर्स है हमारा 0.2 न्यूटन का। ठीक है, तो बताइए इनके बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो जो हम लोग फोर्स निकालेंगे तो देखिए कैसे कैसे करेंगे हम लोग, चूंकि हम लोग जानते हैं F इजिकल टू क्या होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R²। तो फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, K की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू पहला चार्ज की बात करें तो माइक्रो कुलम में दिया हुआ था 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके कुलम में कन्वर्ट कर लिए। अच्छा, 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू Q2 दूसरा चार्ज जो है कितना हो गया 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶। यहाँ पे चार्ज को साइन के साथ नहीं लेते हैं हम लोग, कुलम्ब्स लॉ में मैग्नीट्यूड लिया जाता है चार्ज का ना, स्केलर फॉर्म में ये इसलिए। अच्छा, तो न्यूमेरिकल बनाते समय ऐसे ही आपको डील करना है, माइनस साइन वगैरह साइन नहीं लेते हैं। आर यानी कि ये हमको तो क्या करना है निकालना है, दूरी का स्क्वायर ये हमको निकालना है। तो R² इधर चला जाएगा और ये 0.2 इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरफ लेकर के आते हैं अगर हम लोग, तो उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। ठीक, तो ये स्क्वायर इधर और ये इधर चला जाएगा, तो R² इजिकल टू देखिए तो अपने पास क्या आया डाटा। ठीक है, 10⁻⁻⁶ है, 10⁻⁻⁶ है तो -12 और +9, बाकी ये तीनों डाटा एक साथ इसको लेकर के आ सकते हैं। 0.4 इंटू 0.8, 0.4, 0.8 और 9 तीनों को एक साथ ले लिए। अच्छा, उसके बाद गुना में 10⁻, देखिए तो क्या है 9 है, ये है और ये है, सब जुट जाएगा तो यानी कि 9 -6 -6 ना। डिवाइड में देखिए तो क्या है अपने पास, ये इस तरफ चला गया था तो और ये इस तरफ चला आएगा ना, ये R² इधर गया तो ये 0.2 इसके डिवाइड में आ गया, 0.2 इसके डिवाइड में आ गया। अब देखिए आपके लिए बनाना बहुत आसान है, ये 0.2 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट गया। ठीक है, अब देखिए तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए अच्छे से R² इजिकल टू क्या लिख सकते हैं आप, इसको देखिए तो 8 दूना 16 यानी कि 1.6 इंटू 9, 0.8 इंटू 2 1.6 इंटू 9 और ये 10⁻कितना हो गया -12 और 9। ठीक है, -12 और 9 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा -3 नहीं होगा -3। अच्छा ठीक है, अब एक काम करते हैं और देखिए तो इस पॉइंट को अगर हम उड़ाएंगे तो ये 10 आएगा और 10 को नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे तो एक और माइनस, यानी कि R² इजिकल टू देखिए तो 16 गुना 9 इंटू 10⁻³ और ये नीचे का 10 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी 10⁻⁻1। तो ये क्या हो गया R² इजिकल टू देखिए तो 16 गुना 9 गुना ये 10⁻⁴ इतना हुआ। ठीक है, तो यानी कि ये स्क्वायर उधर जाएगा तो फिर देखिए क्या होगा आगे, इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को आगे लिखते हैं 16 गुना 9 गुना 10⁻⁴, 16 गुना 9 गुना 10⁻⁴। ठीक है, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो R बराबर √16 गुना 9 गुना ये 10⁻⁴ को लिखेंगे 10⁻² गुना 10⁻², 2 बार लिख सकते हैं तब ना, बेस सेम है जुट जाएगा -4 हो जाएगा। अच्छा देखिए तो R है, 16 का रूट क्या निकलेगा 4, 9 का रूट क्या निकलेगा 3, ये 2 बार है तो 1 निकल गया 10⁻²। तो ये R इजिकल टू क्या आया देखिए तो 4 तिया 12 गुना 10 का पावर -2, तो इतना ये क्या आ गया मीटर ना, यानी कि ये R इजिकल टू देखिए तो 12/10 का स्क्वायर इतना मीटर, यानी कि R इजिकल टू 12 भागा 100, ये हो गया क्या मीटर।
इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तब इन सेंटीमीटर अगर कन्वर्ट करें तो आर इक्वल टू कोई भी चीज़ मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से गुना करते हैं, इसको क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कट गया तो आर इक्वल टू क्या आया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नहीं तो हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अच्छा बी नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जो है क्वेश्चन ये पूछा था बी नंबर में, ये देखिए कि व्हाट इज, पहला में तो पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी स्फेयर्स, तो वो डिस्टेंस यानी कि आर तो हम निकाल लिए। दूसरे में पूछा क्या कि फोर्स बताइए सेकंड स्फेयर पे कितना लगेगा पहले स्फेयर के द्वारा, तो सेकंड स्फेयर पे पहले स्फेयर के द्वारा कितना फोर्स लगेगा। तो जब इसके द्वारा इस पर क्या बोला, पहले से क्वेश्चन में बोल रहा था कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज इतना ड्यू टू अनदर स्फेयर इतना इज 0.2, यानी इसके द्वारा इस पर 0.2 न्यूटन का फोर्स पूछ रहा है, लगा हुआ है। और सवाल में पूछ रहा है कि अब इसके द्वारा इस पे कितना लगेगा, तो वही न्यूटन का थर्ड लॉ यही ना कहता है कि ये जिस पे जितना फोर्स लगाएगा ये भी उस पर उतना ही फोर्स लगेगा, और एक प्लस है एक माइनस है तो इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं कि जो है फोर्स तो वो सेम लगेगा 0.2, और वो कैसा फोर्स होगा अट्रैक्टिव ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज़ क्या इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ना, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसी वजह से। चलिए ये हो गया 1.2 का सोल्यूशन। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, ऐसे दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में फिल किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़